जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज लोग राम की पूजा करते हैं, रामचरितमानस सुनते ही सुनाते हैं, आरती करते हैं। राम का नाम किस तरह से जपते हैं वो तो राम ही जाने। धनुष यज्ञ का जो प्रसंग है उसे सुनते हैं। अरे राम थे तो कोई थे, राम का प्रसंग सुनने से, राम की जप करने से तात्पर्य क्या है मनुष्य का, उससे के मर्म को लोग ना समझ रहे हैं ना समझा रहे हैं। राम को एक भगवान के रूप में समझा है, एक महान शक्ति के रूप में समझा है कि उस महान शक्ति का नाम लेंगे, उसका पूजा आरती करेंगे, उसके मंदिर में जाएंगे। जाने का उद्देश्य हमें बहुत बड़ा धन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे जिनके नहीं हैं। आज राम का से लोगों का संबंध इतना ही है और ये लोगों की शुभकामनाएं किसी किसी की पूर्ण हो जाती हो अलग बात है, लेकिन पूर्ण होना नहीं है। क्योंकि राम ने जो धनुष तोड़ा, धनुष पिनाक था, उसे पिनाक दधीच के हड्डियों का पिनाक, पिनाक मतलब जो नाभि चक्र है, जो अभिमान का प्रतीक है। राम अभिमान रहित थे, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। जो अभिमान जिसमें नहीं होता वही अभिमान को समाप्त कर सकता है। इसलिए राम उस धनुष को तोड़ सके, क्योंकि वो संसार को दिखाए कि जिसके अंदर अभिमान नहीं है वही अभिमान को तोड़ सकता है। अभिमान ही संसार की सबसे बड़ी निर्बलता, दुर्बलता, अभाव का कारण है। इसके अभिमान के समाप्त होने से, अहंकार के समाप्त होने से ही व्यक्ति समार्थवान होता है। राम का नाम जपने से का पर्याय, राम का दर्शन करने का पर्याय कि जिसे हम बार बार अपने ध्यान में, स्मरण में रखते हैं, चिंतन में रखते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा चरित्र हो जाए, चरित्रार्थ हो जाए। राम का चरित्र राजा बनने को कि सुबह राजा बनेंगे, माता का आज्ञा वरदान के रूप में वनवास जाने को, संसार के पद को छोड़कर, सुख सुविधा को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर सहजता से, अभिमान न होने के कारण राम वन को गमन किए। वो चाहते तो नहीं जाते, जैसा आज के लोग पद के लिए, साधन सुविधा के लिए लोगों के अविश्वास को स्थापित करके भी लोग उन पर विश्वास नहीं भी करते हैं। किसी तरह से राजपाट, सुख सुविधा चाहिए,
अधिक से अधिक धन चाहिए, तो बताइए राम के चरित्र और चिंतन चरितार्थ के विपरीत कार्य करने पर क्या राम का आशीर्वाद किसी को प्राप्त हो सकता है? उनके पूजा दर्शन करने का अभिप्राय क्या पूर्ण होता है? चिंतन करने की आवश्यकता है। कृष्ण की लोग पूजा करते हैं, राधे 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 करते हैं। राधे का पर्याय ही प्रेम है। कृष्ण ने प्रेम और अन्याय को समाप्त करने की बात, न्याय को स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आज क्या हम कृष्ण के उपदेश का पालन कर रहे हैं? उनका चिंतन जीवन में है? अगर नहीं है तो कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए, कृष्ण की गाथा गाने के लिए, कृष्ण का गीत सुनने का हमारे जीवन में क्या फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। महादेव की बात करते हैं कि उन्हें जल चढ़ा करके, उनका दर्शन अर्जन करके आपको लाभ मिलेगा। वही महादेव सती, जिस पर राम का विश्वास नहीं था, राम को भगवान मानने से जो जिनके मन में शंका थी, जो परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद में भी असत्य को छुपाया, सत्य बोली, सत्य को छुपाया, और महादेव ने इस तन से अब भेंट नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, इस तन से भेंट अब नहीं। यानी जो इसका राम पर विश्वास नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जिसके अंदर राम का चरित्र चिंतन चरित्रार्थ नहीं, उसको त्याग देने की ही बात महादेव ने कही। चरित्रार्थ किया, अपने जीवन में दिखाया, दर्शन दिया, संदेश दिया लोगों को। तो ऐसे लोग जो राम के काज के नहीं, उन पर भोलेनाथ की कृपा क्या प्राप्त होगी? क्या अभिप्राय इससे निकलता है? हमारी जो शिक्षा दीक्षा व्यवस्था रही है, परीक्षा, जो जीवन की परीक्षा रही है, वो यंत्र से नहीं, मंत्र के द्वारा ब्रह्मांड को भी जाना, 9 ग्रहों को भी जाना, प्रकृति को भी जाना, धरती को भी जाना, उनके प्रभाव को भी, परिणाम को भी, उनके परिवर्तन को भी, उनके अवस्थाओं के परिवर्तन की परिणाम को जाना। उन्हीं पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, प्रकृति, धरती ही बीज के रूप में परिवर्तित होकर के इस शरीर रूपी इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि के रूप में व्यक्ति होती है, और ये व्यक्त होकर इस शरीर में रोज परिवर्तन होता है। इन्हीं ब्रह्मांड, प्रकृति, धरती के समागम के कारण, संसर्ग के कारण इस परिवर्तन को भी जाना, इस अवस्था को जाना, इसका सदुपयोग को भी जाना, इसी को ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी कहा। कि ईमानदारी यही है कि हम कुछ नहीं हैं,
पार ब्रह्म ब्रह्मांड पर के सृष्टि धरती के कारण है, माता पिता के कारण है, गुरु के ज्ञान के कारण ये परिवर्तन का हमें अनुभव होता है, इसका सदुपयोग होता है। तो ये शरीर माता पिता गुरु के सेवा सत्कार प्रेम सहयोग के लिए धरती को सुंदर, प्रकृति को सुंदर, इन पर श्रद्धा विश्वास इसे सुगंधित करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब मन सुंदर होगा, मन में शांति होगी। मन की शांति सुंदरता में है, सुगंध में है। जो दुर्गंध है उसे, दोष जो है, द्वेष है, उसका निवारण करके ही इस शरीर का उन्नति प्रगति श्रद्धा विश्वास सेवा सत्कार सत्य आचरण सदाचार के द्वारा ही, दान से सभी को जोड़ना। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। उत्तम खेती मध्यम बान, निषेध चाकरी भीख निदान। साईं उतना दीजिए जिनमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। आज ये जो भारत की संस्कार संस्कृति है कहाँ गायब हो गई? जो सुख शांति सबको स्वस्थ रखने वाली, सौहार्द सत्कार करने वाली, धरती प्रकृति सबको सुंदर सुगंधित करने वाली कहां गायब हो गई? आज लोगों को जिस विकास की बात कर रहे हैं, आज यंत्रों के माध्यम से जिस पर अधिक से अधिक धन खर्च करके हम ग्रह नक्षत्रों पर कुछ पर पहुंचे, कुछ पर पहुंचना चाहते हैं। कौन सी शिक्षा ऐसी है, कैसी ये शिक्षा व्यवस्था है कि लोगों को सेवा सत्कार के लिए नहीं, ईमानदारी समझदारी के लिए तैयार नहीं कर पाती, उत्तम चरित्र चिंतन नहीं पैदा कर पाती, सिर्फ अविश्वास को पैदा करती है। आज के समय में ना नेता पर, किसी भी पार्टी के नेता पर विश्वास घटता जा रहा है। नहीं तो किसी ने 400 पार कहा था, किसी ने गठबंधन ने, इंडिया ने कहा था हम सरकार बनाएंगे। कहां चली गई? इसके मूल में सिर्फ जनता का अविश्वास ही है। आज ना अधिकारियों पर जनता का विश्वास है, और अविश्वास का कारण यही है कि इन अधिकारियों को, चाहे वो न्यायिक हो, प्रशासनिक हो, स्वास्थ्य के हो, रक्षा से संबंधी हो, अपने कार्यों को ना वो जनता को स्वस्थ रख पा रहे हैं, ना जनता को न्याय दे पा रहे हैं, ना जनता को अपने समान या अपने से जैसा सुख साधन प्राप्त करा पा रहे हैं, आय बढ़ा रहे हैं, ना उत्पादन बढ़ा पा रहे हैं, सिर्फ व्यय बढ़ा दे रहे हैं, दोष को बढ़ा रहे हैं, द्वेष को बढ़ा रहे हैं, दुर्गंध को बढ़ा रहे हैं, दूषित कर रहे हैं नदियां, पहाड़, जंगल, धरती, प्रकृति, मानव वृत्ति, बुद्धि, चित्त, इस शरीर को बीमार ग्रस्त कर रहे हैं।
कैसे विश्वास होगा? एक देश दूसरे देश पर क्यों हमला कर रहे हैं? उन्हें अधिक से अधिक धन चाहिए, सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, चाहे किसी को मार के ही क्यों ना मिले। इसलिए पूरी धरती से विश्वास खत्म हो रहा है। परिवार में एक परिवार पर विश्वास नहीं रह गया है। माता पिता गुरु पर बच्चे जब तक मजबूर रहते हैं, छोटे रहते हैं, मजबूरी में माता पिता पर विश्वास करते हैं, वही बड़ा होकर उन पर ना अपने बुद्धि पर विश्वास करते हैं। विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है और विश्वास रूपरे शंकरो भवानी, श्रद्धा विश्वास रूपरे शंकरो, यही भवानी, यही कल्याण का मार्ग है। और जो कल्याण का मार्ग है वो समाप्त हो रहा है। और सबसे दुखद है कि आज भी लोग उसी मस्ती में डूबे जा रहे हैं, इसी विकास के, सुख सुविधा साधन के, इंद्रियों के क्षणिक सुख के लिए, जो भोजन के स्वाद के रस में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, वासनाओं से क्षणिक सुख प्राप्त होता है। पद के लिए, जो पद हमेशा के लिए सुरक्षित किसी का नहीं है। पद सबको चाहिए, अर्थ सबको चाहिए, ये आवश्यक है। और सबको चाहने के लिए अगर परम पद से सबको जोड़ दिया जाए तो परम पद सबको मिल सकता है, परमार्थ सबको मिल सकता है। परमार्थ से सब जुड़ सकते हैं, पुरुषार्थ से सब जुड़ सकते हैं, परम गति से सबको जोड़ा जा सकता है, परम शांति परम सुख सबको प्रदान हो सकता है। सभी की शुभकामनाएं पूरा हो सकती हैं। जो भूले भटके हैं उन्हें तारें स्वयं तक जाने। भारत की संस्कार संस्कृति से बड़ा आरक्षण, आरक्षित, सुरक्षित कोई नहीं करता। आज का आरक्षण, लोग जो अयोग्य हैं उन्हें पद मिलता है, जो योग्य हैं उन्हें पद से दूर होना पड़ रहा है। और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जिनकी बात करते हैं, वो स्वयं देवता हैं, उनसे देते हैं वो टैक्स के रूप में। कोई ऐसा व्यक्ति आज नहीं है जिससे टैक्स ना दे रहा हो। तो जो देने वाला होता है वो महान होता है, देवता होता है, वो दरिद्र नहीं होता, वो पिछड़ा नहीं होता। लेकिन सिर्फ भ्रम संशय फैलाया जा रहा है। जो देने वाला है उसी को दलित बताया जा रहा है। इतना बड़ा भ्रम संशय लोगों को सिर्फ बांटने के लिए, कि देश को बांटा जाए जातियों में, पंथ मजहब में, और इसे कमजोर किया जाए। गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ है, राज करेगा खालसा बाकी बचे न कोई, आज वो स्थिति पैदा होने वाली है। खालसा यानी जिसकी शुद्ध बुद्धि होगी, जिसका परमात्मा पर, ब्रह्म, माता पिता गुरु पर विश्वास श्रद्धा होगा, वही खालस है। और जो खल हैं, जो नीच हैं, नीच बुद्धि भोगवादी हैं, वो नहीं बचेंगे। ये खालसा की अमर बाणी है, अमृत बाणी है।
जो जात पात में बटे थे, उन्हें एक पंगत, जिनका भोजन अलग अलग एक साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, जब सनातन धर्म की पतन होने लगा मुगलों के द्वारा, मुस्लिम विचारधाराओं के द्वारा, तो इस हिंदू की कमजोरी को उन्होंने एक पंगत में बैठाने का काम किया कि एक पंगत में बैठिए, जात पात के नाम पर बटिए नहीं, एक पंगत, एक संगत, सत्य का सत्संग दिया। अमृत वाणी की सत्य यही है कि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, पार ब्रह्म के संतान हैं। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, इसलिए हमें भय नहीं करना है, निर्भय होना है। एक ओंकार कर्ता पुरुष, सतगुर प्रसाद निर्भय निर्भव, वो एक ही ओंकार है, उसी के हम सब अंश हैं। वही कर्ता भरता धरता निवारण करता है, वही प्रसाद सतगुरु है, सत्य का प्रकाश देता है, प्राण के रूप में ये जीवन देता है, जीवन की दीपक जलाता है, निर्भय और निर्भव करने के लिए। ये सतवाणी दी, पंगत एक, संगत एक, कक्षा ब्रह्मचर्य के लिए करा दिया। पांचों आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तत्व को सम रहे, इसलिए कड़ा जो रक्षा, जैसे हिंदू रक्षा बंधन रक्षा बांधता है। केश दिया कि केश के द्वारा सूर्य की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा को आप ज्यादा से ज्यादा सोख करके शरीर से बल प्राप्त हो, सत्संग से मन को बल मिले, आत्मा का बल जगे। इस केश को साफ करने के लिए कंघी दिया, रक्षा के लिए धर्म की तलवार दिया। आज वो सब व्यवस्थाएं हमारे भारत से इन पखंडियों ने करनी कथनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां आज धर्म के नाम पर पाखंड है। इसलिए सभी को सचेत करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़कर परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके उनका चरित्र चिंतन से चरितार्थ करके सब जगह शांति, परम शांति स्थापित हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, श्रेष्ठ भारत, नेक भारत हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।